नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एडू क्लासेस में। और आज हम सभी काफ़ी दिन के बाद अपनी क्लास को लाए हैं, जो कि वीडियो क्लास है। और बाकी के लिए कहा जाए तो हमारा जो डेली लाइव क्लास है वो चलता ही रहता है अपने समय पर, शाम के 7 बजे। और ख़ुद की भी परीक्षाओं के कारण कहें या फिर कहें कि उनकी तैयारियों के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वह यूट्यूब पर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ दिसंबर से ही कई सारी परीक्षाएं हैं, तो उन सभी को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना है ताकि उन परीक्षाओं में हमें सफलता मिल सके। और आज का हमारा क्लास जो है वह छायावाद के जो काव्यों से संबंधित जो मुख्य विशेषताएं हैं, छायावादी काव्य जो है, जो रचनाएं हैं, किन किन लेखकों के माध्यम से कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, उनके प्रकाशन वर्ष क्या हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आज हम देखेंगे और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो छायावादी काव्य है ये द्विवेदी युग के बाद प्रारंभ हुआ था, अर्थात जो छायावाद है वह द्विवेदी युग के बाद प्रारंभ हुआ था। और इसकी बात अगर हम कहें तो जो छायावाद कहा जाता है ये प्रमुख रूप से 4 कवियों और कवियत्री पर टिका हुआ है। प्रमुख रूप से उनकी रचनाओं के माध्यम से ही यहाँ पे अगर कहा जाए जब भी छायावाद का नाम लिया जाता है तो सर्वप्रथम उन कवियों का स्मरण आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो छायावादी साहित्य है, छायावाद काल है, उसका समय क्या था, उसकी समय सीमा क्या थी। तो यहाँ हम देखते हैं जो छायावादी साहित्य है इसकी जो समय सीमा है वह है 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास है वह 1 लाइनर क्लास है। और हम इन सब में क्या चर्चा करेंगे, किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो हम अध्ययन करेंगे प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर को लेकर के। ठीक है, हम प्रश्न को देखेंगे और उस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है वह क्या है, छायावाद। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो छायावाद है इस छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। तो यहाँ विकल्प देखते हैं, हजाय प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप सब कभी भी परीक्षा में देखिएगा या फिर कहें कि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो कि क्या बच्चे भ्रमवश क्या है कि गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य शुक्ल के लिए आचार्य और पंडित दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहता है और कहीं पंडित रामचंद्र शुक्ल रहता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि आचार्य शुक्ल है तब भी शुक्ल को ही देखना है हमें उत्तर के रूप में, और अगर पंडित रामचंद्र शुक्ल है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है कि कब से छायावाद प्रारंभ हुआ था और कब छायावाद का अंत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं विकल्प, सन 1918 से 1936, सन 1920 से 1940, सन 1915 से 1930, सन 1900 से 1936। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं प्रश्न, जूही की कली। जूही की कली किसकी काव्य रचना है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो जूही की कली कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प देखते हैं हम, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, अर्थात सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ से उत्तर इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
यहाँ पे जो निराला है, निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि मुक्त छंद का जो प्रयोग किस में किया है, किस कविता में यहाँ निराला ने किया है, तो ये जो जूही की कली कविता है इसी में ही निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, जूही की कली। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है सन 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ, प्रश्न ये भी पूछता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? छायावाद के कौन कौन हैं कवि प्रमुख रूप से, या फिर छायावाद के 4 प्रमुख कवि, छायावाद के 4 स्तंभ जिन पर छायावादी काव्य जो है वह टिका हुआ है। तो अगर हम बात करें, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं विकल्प को, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये छायावाद के स्तंभ के रूप में नहीं जाने जाते हैं। छायावाद के स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद और इनके साथ साथ आते हैं पंत। यही छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो छायावाद है इस वाद को छायावाद नाम किसने दिया है? तो यहाँ पे विकल्प देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? यहाँ ये सारी जो विशेषताएं हैं, जैसे वन का महत्व हो गया, प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी चीज़ों की जो विशेषताएं हैं वह किस काल या किस युग में प्रयोग की जाती थी? तो यहाँ पे विकल्प देखते हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु, छायावाद। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। क्यों? क्योंकि ये जो आदिकाल है ये सिद्धों और सामंतों का युग था। ठीक है, ये हमारे साहित्य का प्रारंभिक चरण है और इसमें क्या है, वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है, आश्रयदाताओं का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और तो और अगर हम बात करें कि आदिकाल में क्या है कि कल्पनाओं को रखा गया अधिकतर। ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत सारी जो रचनाएं हैं आदिकाल की वह संदिग्ध मानी जाती है। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ रचनाओं के प्रकाशन वर्ष हमें नहीं मिल पाते हैं, कुछ रचनाओं के जो प्रमुख पात्र हैं, चरित्र चित्रण जो है वह भी स्पष्ट रूप से हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो आदिकाल है ये हमारे साहित्य का प्रारंभिक चरण काल है। ठीक है, अगला है रीतिकाल। रीतिकाल में क्या, लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, अर्थात अलंकारों से संबंधित ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वह रीतिकाल में हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में क्या है, भाषाओं का परिवर्तन। जैसे पहले क्या था, रीतिकाल तक क्या था कि ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और उस समय क्या है, भारतेंदु युग में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन वह समाप्ति का दौर था, वह ब्रजभाषा के समाप्ति का दौर था। उसके साथ साथ क्या है कि जो भारतेंदु युग था उसमें बहुत सारी संस्थाओं, सभाओं का निर्माण हुआ, स्थायित्व हुआ। ठीक है, और यहाँ हम बात करते हैं जो प्रकृति से संबंधित जो वर्णन किए गए हैं, जो रहस्य से संबंधित वर्णन किए गए हैं, वे सारे के सारे छायावाद युग में ही किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं? तो विकल्प देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, और जिसको जागरण सुधार काल भी बोला
जाता है। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं, ये जो हैं मैथिली शरण गुप्त, ये इनके शिष्य माने जाते हैं और गुप्त जी के गुरु के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? यहाँ पे कहा गया जा रहा है कि जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? किसने भारतीय पुनर्जागरण को जन्म दिया, किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ विकल्प देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक। तो यहाँ राजा राम मोहन राय जी जो हैं, इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है पंक्ति से संबंधित। पंक्ति है, बहुजन वन में है, बने ऋक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि बहुजन वन में है, बने ऋक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। किस काव्य की रचना है? तो यहाँ विकल्प देखते हैं, राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात, रामचरितमानस। तो यहाँ इस पंक्ति का सही उत्तर हो जाता है साकेत। साकेत क्या है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब बात करते हैं कि साकेत में सर्ग कितने हैं। तो जो साकेत है इसमें सर्ग 12 हैं, ठीक है, और नवम सर्ग को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसी में उर्मिला का विरह वर्णन शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि ये पंक्ति कही तो गई है साकेत के ही रचना में, लेकिन कहा किसने है? तो ये भरत ने कहा है। श्री राम जी के भाई जो भरत हैं, इन्होंने ही ये पंक्ति कही है, ठीक है। क्योंकि जब श्री राम को जब वनवास मिल जाता है, वनवास के लिए वो जब प्रस्थान करने लगते हैं और अपनी पत्नी और अपने भ्राता अर्थात लक्ष्मण के साथ जब वनवास में वो चले जाते हैं, तो यहाँ पे जब भरत ननिहाल से वापस आते हैं तो वहाँ श्री राम को नहीं पाते हैं और पता चलता है कि भरत को राजगद्दी सौंपा गया है राज्य का कार्यभार संभालने के लिए। इसलिए जो भरत जी हैं वह इस राजगद्दी का त्याग करते हैं। लेकिन क्या होता है, श्री राम से जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि नहीं, तुमको सारे राज्य का कार्यभार संभालना है, तुम्हें प्रजा की देखभाल करनी है। तो श्री राम की जो खड़ाऊं होती है वह राजगद्दी पर रख करके क्या है, भरत जी जो हैं वह घर में ही वन का जितना भी नियम होता है, वन में रहने का जितना भी नियम रहता है, उन सारे नियमों का वो पालन करते हैं और साथ साथ अपने राज्य कार्य का जो दायित्व होता है उसका भी वह अच्छे तरीके से निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं वे कौन हैं। तो विकल्प देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो छायावादी काव्यधारा, इसके साथ साथ और कौन सी छायावादी काव्यधारा के साथ अन्य कौन सी धारा साथ साथ चलती थी। तो विकल्प देखते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अकविता, उत्तराधुनिक। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक, क्योंकि राष्ट्र से संबंधित जो कविताएं हैं वे भी छायावाद युग में ही प्रकाशित हो रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नवीन किस कवि का उपनाम है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस कवि का नाम जो उपनाम के तौर पर, कौन से ऐसे कवि हैं जो अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में नवीन शब्द का प्रयोग कर देते थे। यहाँ विकल्प देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा को ही अगर हम कहा जाए तो नवीन कहा जाता है, या फिर कहा जाए इनका पूरा नाम जब रखा जाता है तो होता है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। हम आगे प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ विकल्प देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, दिनकर। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि नहीं है? तो यहाँ विकल्प देखते हैं, जगन्नाथ मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा, सियाराम शरण गुप्त। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद झा। ये जो जनार्दन प्रसाद झा जो हैं ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने संस्कृत राष्ट्रीय काव्यधारा में अपनी कोई भी रचनाएं लिखी नहीं थी। अगला जो प्रश्न है ये रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बापू। बापू किस कविता, बापू की जो कविता है बापू से संबंधित, ये किस कवि की है? तो ये सियाराम शरण गुप्त की कविता है। अगला प्रश्न है आह्वान। आह्वान किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है उर्मिला। उर्मिला किसकी कविता है? तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता। अगला जो प्रश्न है वह है त्रिधारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिधारा, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो त्रिधारा जो रचना है ये किस कवि की रचना है या फिर किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये जो त्रिधारा है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। फिर है मृण्मयी। मृण्मयी किसकी रचना है? तो ये सियाराम शरण गुप्त की रचना। और ये जो सियाराम शरण गुप्त जी जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई के रूप में हैं, छोटे भाई ये हैं ही। अगला प्रश्न है झांसी की रानी। झांसी की रानी किसकी कविता है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है मौर्य विजय। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है मानसी। मानसी किसकी रचना है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं रेणुका। रेणुका किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब मित्रों हम ये सारी चीज़ें बता दें, ये जो प्रश्न 16 से लेकर के अब तक 27 के जो प्रश्न हमने देखा है ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये राष्ट्रीय संस्कृत धारा के ही रचनाएं हैं। ये सारी जो कविताएं हैं ये राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के अंतर्गत लिखी गई कविताएं हैं। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र के प्रति समर्पित ये सारी कविताएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं निराला किस कवि का उपनाम है? तो अब हम बात करते हैं निराला किस कवि का उपनाम है। तो इनका जो पूरा नाम है यहीं पर हम बता देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला भी कहा जाता है और इनका उपनाम भी निराला ही है। और इनकी एक महत्वपूर्ण जो ख्याति है ये इनकी एक रचना है जिसका नाम है सरोज स्मृति। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये सरोज स्मृति। क्यों? क्योंकि निराला ने अपनी ही पुत्री की मृत्यु पर ये कविता लिखी है। ठीक है। और आप सभी को ये जो कविता है इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कविता में एक पिता के द्वारा एक पुत्री के लिए किए गए उसके लिए जो कर्म होते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से वर्णन किया है निराला जी ने। और हम सभी को इस कविता को पढ़ना चाहिए। मैंने तो पढ़ी है और आपसे भी निवेदन है कि इस कविता को आप सभी जरूर पढ़ें। अगर आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा क्या है कि YouTube के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर वो कविता आपको पढ़नी हो तो बताइएगा, किसी क्लास में हम उस कविता का पाठ जरूर करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है तो ये है कुमकुम। ठीक है।
अगला प्रश्न है तक्षशिला। तक्षशिला किसका आख्यान है, काव्य है? तो ये जो तक्षशिला आख्यान काव्य है ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछता है अधिकतर टीजीटी पीजीटी में हम बात करें, नेट साहित्य की जो किताब है उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। उस किताब में भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे आप कि कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और नेट जेआरएफ में भी इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ ये जो त्रिशूल जो उपनाम है ये गया प्रसाद शुक्ल की है। अगला प्रश्न है छायावाद। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? तो ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं दुर्वादल। दुर्वादल कविता के रचनाकार कौन है? तो ये है सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न पंक्ति से संबंधित है और ये कौन सा है? मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये कविता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसकी काव्य की पंक्तियाँ हैं? ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, और इनका जो जन्म स्थान है वो कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है कृतज्ञता। कृतज्ञता कविता के कवि कौन है? ये जो कविता है कृतज्ञता ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। अगला प्रश्न है छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये झरना मानी जाती है, और झरना को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यहाँ भी पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जो दिनकर जी जो हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी सन 1974 ईस्वी में। आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आगे जो हमारे प्रश्न हैं वे हैं गीतगुंज कविता के रचनाकार हैं। गीतगुंज कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भी हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक प्रश्न आया है कहानी से संबंधित। तो यहाँ देखते हैं इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका समय जो है वह है सन 1900 ईस्वी। अब आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। ठीक है। यहाँ पर मैं मेन पॉइंट कर देती हूँ, और आप सभी के लिए यहाँ पे आज का जो प्रश्न है वह है ये जो इंदुमती का प्रकाशन हुआ है सन 1900 ईस्वी में, तो इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थात इंदुमती कहानी जो है इसके लेखक कौन है, और इसके लेखक कौन है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आप सभी इसका उत्तर जरूर देंगे। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं। तो जो बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार है वह है हमारे मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी है वह है पंच परमेश्वर। अब बात करते हैं ये जो पंच परमेश्वर है इसके पात्र के बारे में। इसको आज मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया तो है ही, साथ साथ पढ़ाने से ज़्यादा उसका रिवीजन किया है, क्योंकि इस पाठ को मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ा दिया था। ठीक है। तो ये जो पंच परमेश्वर है इसके प्रमुख पात्र के रूप में हम बात करते हैं, तो इसके पात्र हैं अलगू, जुम्मन, शेख, खाला,
और है करीमन। पंच परमेश्वर की जो कहानी है ये मुख्य रूप से अगर हम बात कहें तो इन चारों, ये जो चारों पात्र हैं इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। पंच परमेश्वर में क्या होता है, जो जुम्मन शेख होता है वह एक तरफ तो अलगू का मित्र है और दूसरी तरफ क्या है, ये जो खाला है, खाला अर्थात जुम्मन शेख की मौसी, उस मौसी के पास कोई भी वारिस नहीं रहता है और उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो उनकी जितनी भी संपत्ति होती है, जितने भी छोटे से अगर हम बात करें घर होते हैं या फिर कहें कि जो भी ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा रहता है वो सब कुछ क्या है, खाला सोचती है कि जब सब कुछ देख रेख मेरा, जो भी मेरे खान पान की व्यवस्था है वो ये जुम्मन ही करता है, तो मैं सब कुछ सारे जो संपत्ति है वह इसके नाम कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरा देख रेख भी करेगा और साथ साथ मेरी जो सारी जो संपत्ति है उसका भी अच्छे से ये निर्वाह करेगा। और अब बात हम करते हैं, आप सब ये ध्यान देंगे कि ये जो करीमन नाम दिया गया, ठीक है, तो ये कौन है, तो यही जुम्मन शेख की पत्नी है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये है पत्नी, ताकि ये पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो है जुम्मन शेख, तो ये हैं मित्र। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आप सबको। और जब सारी संपत्ति जो खाला रहती है वो जब जुम्मन शेख को दे देती है, उसके नाम कर देती है, तो जुम्मन शेख और जो करीमन दोनों पति पत्नी मिलकर के क्या है कि खाला का जो जीना रहता है वह दुश्वार कर देते हैं। उनको न अच्छे से खाने पीने की वस्तुएं देते हैं, न ताज़ा खाना परोसते हैं, और न ही क्या रहता है कि उनको अपने तन को ढकने के लिए व्यवस्थित रूप से वस्त्रों का ही देखभाल करते हैं। और जब इन सब चीज़ों से तंग आकर के जब खाला पंचों के पास पहुंचती है न्याय के लिए, तो वहाँ पे सबके सब हैं अधिकतर अपने हाथ खड़े कर देते। क्यों? क्योंकि जो जुम्मन रहता है वह बहुत ही अच्छा खासा रुपये पैसे वाला व्यक्ति रहता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको जुम्मन ने कर्ज न दिया हो। सारे के सारे अधिकतर व्यक्ति रहते हैं कि जो कि जुम्मन के कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। तो जुम्मन सोचता है कि अगर किसी के पास भी अगर खाला जाएगी तो जो निर्णय होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा, उससे कोई भी हमें डरने की बात नहीं होती है। तो जब खाला के लिए कहा जाता है कि तुम पंच को चुन लो कि हाँ भाई कौन कौन से पंच होने चाहिए तुम्हारे पक्ष में और जुम्मन के पक्ष में कौन कौन से होने चाहिए, तो खाला अपने पंचों के लिए चुनती है, 2-3 लोगों को चुनती है, और उन 2-3 लोगों के चक्कर के साथ साथ यहाँ पे अलगू को भी चुनती है। जब अलगू के पास खाला जाती है पंच बनने के लिए, बताने कहने के लिए, तो अलगू कहता है कि मुझे इस मामले में मत घसीटो। तो यहाँ खाला अलगू से कहती है, और ये महत्वपूर्ण कथन भी है, अब क्या ईमानदारी के लिए, या फिर ये कहें कि अब क्या तुम दोस्ती निभाने के लिए अपनी ईमानदारी को भी निभाह नहीं करोगे, अर्थात तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती है, ईमानदारी नहीं है। ऐसी बातें जब कहती है तो इन सारी बातों को सुन करके अलगू का जो हृदय है वह द्रवित हो उठता है, और वो ये सोचता है कि नहीं, मैं सही को सही और गलत को गलत ही बताऊंगा। और जब पूरे पंचों के सामने अलगू का नाम लिया जाता है तो जुम्मन जो रहता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बाकी से क्या उम्मीद करें, अलगू जो है वो तो हमारा मित्र है, वो तो मेरा साथ देगा ही देगा। लेकिन जब निर्णय लेने के लिए होता है तो जो निर्णय होता है वो खाला के पक्ष में होता है, और उसके बाद जुम्मन को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त जो होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जो आपके गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके, और आपको सही और गलत में फ़र्क समझा सके। ऐसा नहीं कि गलत को भी आपको सही बता करके आपको क्या है कि गड्ढे में गिरा दे। ऐसा दोस्त ज़िंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा अकेले रहो, लेकिन ऐसे दोस्त के साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज हम 50 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में हम बाकी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो
तो यहाँ है प्रश्न, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, और ये कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम है मोह। अगला प्रश्न है, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन, सहानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, या फिर ये कहें ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति के विद्युतकरण मानवता हो जाए। उक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से संबंधित हैं? तो ये कामायनी से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कामायनी की में कुल कितने सर्ग हैं। तो जो कामायनी है इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं, और 15 सर्गों को हमें अच्छे से नंबर वाइज से याद रखना चाहिए, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन क्रम को लिख देते हैं, उस क्रम को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। तो पहला है हमारा चिंता, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, ये 15 सर्ग हैं, और आप सभी को जैसे क्रम के अनुसार ये लिखा गया है उसी क्रम के अनुसार आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, पहला हम देखते हैं चिंता। जब भी कोई हमें चिंता होती है तो हम क्या है, उस चिंता से उबरने के लिए, उस चिंता से मुक्त होने के लिए हम आशा रखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं, और कोई आशा अगर हमारे जेहन में उठती है, कोई हमें एक माध्यम मिलता है, तो हम क्या है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। श्रद्धा का भाव रखते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि काम, अर्थात हम उसको अगर हम कहें कि अच्छे तरीके से उसका वहन करने लगते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर स्वार्थ भी आ जाता है। जब स्वार्थ आता है तो क्या, हम गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जब गलत चीज़ों की प्रति आकर्षित होते हैं तो उन सभी का जब हमें ज्ञान होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो क्या है, हमको लज्जा आती है। किसके लिए? अपने कर्मों के लिए, अपने कर्म जो किए गए हैं। और जब लज्जा आती है कर्म की वजह से, तो क्या होता है कि ईर्ष्या क्या है कि गुस्सा आता है। ठीक है, ईर्ष्या
गुस्सा आता है, फिर क्या है, ईड़ा अर्थात हमारी बुद्धि का, जैसे कहें कि हमारी बुद्धि खुलती है। ठीक है, बुद्धि का क्या है कि एक प्रकार से नवीनीकरण होता है। तो क्या होता है, हमको स्वप्न दिखाई देता है जब हमारी आंखें खुलती हैं तो, और जब सपना दिखाई देता है तो ऐसे लगता है कि हमारा जो संघर्ष है उस संघर्ष में हम निरंतर बहे रहे हैं, उस संघर्ष में उलझे हुए हैं, और सब कुछ क्या है, उलझे रहने के कारण सब कुछ शांत हो जाता है। फिर हमें कुछ दिखाई देता है, हमें कुछ दर्शन मिलता है किसी चीज़ों का, किन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों का, और वो दर्शन जब मिलता है तो हमारे सारे रहस्यों का समापन हो जाता है, और जब हमारे सारे रहस्यों का समापन हो जाता है तो हमको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने बताया चिंता, तो पहला सर्ग जो है वह है चिंता। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वह है सन 1918, माफ़ करिएगा सन 1890 ईस्वी। प्रसाद का जो जन्म है वह 1890 ईस्वी हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक है, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो मैथिली सरगुप्त हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमनी और अंबर तल में। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैथिली सरगुप्त की, और जो कि रचना का नाम है पंचवटी। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न हम देखते हैं महाराणा का महत्व। ये जो महाराणा का महत्व है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आज हम सभी ने 50 से 1-2 प्रश्न अधिक कहे या फिर 50 तक के प्रश्नों को हमने देखा, उनको समझा और उन पर चर्चा की है, और आगे क्लास में हम बाकी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज की जो कक्षा है उससे संबंधित आपके कोई भी अगर प्रश्न हो, कोई भी अगर समस्या हो, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और जो भी कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर कोई कविता ऐसी होगी जो कि आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी आने वाली वीडियो में उस कविता को लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम दीजिए, क्योंकि जब तक हमारी चीज़ों जो होती हैं, या फिर कहें कि जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसमें जब तक निरंतरता नहीं आती है तब तक हमें कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।